नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खुद को शांति का पुजारी बताने वाले राकेश टिकैत ने अब देश में खुलेआम जंग की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर राकेश टिकैत ने कहा है कि खेला जरूर होगा। तो किसानों के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले राकेश टिकैत अब देश में खुलेआम युद्ध की धमकी दे रहे हैं। रामपुर में किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया है जो उनकी पूरी तरीके से पोल खोल रहा है। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके बाद उनकी फजीयत हुई है, लेकिन उसके बाद भी बेतुके बयानों का यह सिलसिला लगातार जारी है और अब खुलेआम देश में जंग की धमकी राकेश टिकैत की ओर से दी जा रही है। दरअसल जब पत्रकारों ने राकेश टिकैत से पूछा कि दरअसल किसान आंदोलन को चले हुए 7 महीने हो गए हैं, सरकार मान नहीं रही है, तो आखिर वो आगे क्या करेंगे, इस पर राकेश टिकैत ने जवाब देते हुए कहा कि किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान बॉर्डर पर ही रहेगा, सरकार को बातचीत करनी चाहिए और 5 सितंबर बड़ी पंचायत जो बुलाई गई है उसका जिक्र राकेश टिकैत की ओर से कहा गया। उन्होंने खुलेआम धमकी देते हुए यह कहा कि दरअसल 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला सरकार भी कर ले, किसान भी कर लेंगे, जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है कि युद्ध होगा। ये राकेश टिकैत के बयान है। जाहिर तौर पर जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है 2020 नवंबर से, उसके बाद लगातार राकेश टिकैत के ऐसे बयान सामने आए हैं, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन भी कोई नहीं भूला है जब राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने ही, आंदोलन जीवियों ने ही ये आह्वान किया था कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, लेकिन उसकी आड़ में जो हिंसा, आगजनी, जो तांडव मचाया गया और लाल किले का अपमान किया गया, वो भी देश नहीं भूला है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत को इस बार इस धमकी पर जवाब दिया जा रहा है कि अब किसानों को बेवकूफ बनाना राकेश टिकैत छोड़ दें और जो किसान आंदोलन के नाम पर वो राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं उसे किसान बखूबी तरीके से समझ चुके हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा कि राकेश टिकैत ये खुलेआम जंग की धमकी ना दें, बल्कि जाहिर तौर पर उनकी ये बौखलाहट ही है वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ये तमाम आंदोलनजीवी और तथाकथित किसान नेताओं को 2 टूक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समझा दिया है कि ये नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अगर इन किसान नेताओं के पास कोई विकल्प है, अगर कोई सुधार चाहते हैं तो उस पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। और यही वजह है कि एक बार फिर से इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। किसानों को बहकाकर, फुसलाकर वो अभी तक जो बॉर्डर पर उन्होंने बिठा रखा था वो पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुके हैं, बॉर्डर खाली हो चुके हैं, किसान अपने घर वापस जा चुके हैं। और खुद किसानों के ये बयान है कि राकेश टिकैत ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। किसान आंदोलन की आड़ में वो राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये जाहिर तौर पर कई मौकों पर देखने को मिला है। ममता बनर्जी से राकेश टिकैत की मुलाकात हो या फिर अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हो या आप नेता संजय सिंह जो कि राकेश टिकैत के गांव सिसोली भी पहुंचे थे उनके साथ, तो ये तमाम जो राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार जो मीटिंग्स राकेश टिकैत की चल रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसानों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। और उनके ये बेतुके बयान साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से देश में जंग की शुरुआत करना चाहते हैं, देश में हिंसा हो, देश विरोधी जो लोग हैं वो उसमें तड़का लगाएंगे। तमाम पैतरे हैं जो राकेश टिकैत अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अपना रहे हैं, लेकिन जवाब हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें जवाब राकेश टिकैत को वहां के ही जो जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं उन्होंने ही दे दिया। जहां भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जीत तो दूर वो वोट भी हासिल नहीं कर पाए। तो यह है राकेश टिकैत के इस
फर्जी किसान आंदोलन की असलियत, जिसे हवा देने की कोशिश वो हर दिन कर रहे हैं। हर दिन ऐसे बेतुके बयान उनके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ किसान आंदोलन पर जंग की धमकी दी गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी राकेश टिकैत की नजरें गड़ी हुई हैं। एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया, राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा, अगर खेला करवाना चाहेंगे तो खेला होगा। इनके पास 2 महीने का टाइम है, यानी सरकार को धमकी दी जा रही है 5 सितंबर को हमारी पंचायत है, उससे पहले बातचीत करके हमारा समाधान कर दे, नहीं तो इनका खेला जरूर होगा। यानी एक बार फिर से जंग, धमकी, वही हिंसा, कहीं ना कहीं उसका ही आह्वान ये फर्जी किसान नेता कर रहे हैं, ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं, जो जाहिर तौर पर न सिर्फ राकेश टिकैत बल्कि गुरनाम सिंह चढ़नी, योगेंद्र यादव और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यही पैतरा अपनाए हुए हैं। कोई पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रहा है। तो ये है इस किसान आंदोलन की हकीकत, जिसे ये तमाम आंदोलन जीवी चला रहे हैं। और जाहिर तौर पर किसानों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत को जरूर मिलेगा, ये लगातार लोग कह रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं राकेश टिकैत को अपनी वो तस्वीरें भी नहीं भूलनी चाहिए जब वो फूट फूट कर रो रहे थे। गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, उसके 2 दिन बाद राकेश टिकैत ने रोते हुए ये दावा किया था कि दरअसल प्रशासन किसानों का दमन कर रहा है और उनका आत्महत्या करने का मन कर रहा है। तो तब ये ढोंग भी राकेश टिकैत रच चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक आंदोलन वो चला रहे हैं, इसे खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाहिर तौर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। बॉर्डर्स पर जिस तरीके से उन्होंने टेंट बनाए हुए हैं, उसमें कई घटनाएं सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो, एक किसान की भी हत्या की गई है पेट्रोल छिड़ककर। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा में पुलिस और किसानों की झड़प हुई। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस किसान आंदोलन की आड़ में चल रही है। यानी किसान आंदोलन जो कि नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था और एमएसपी से लेकर तमाम मंडियों को लेकर तमाम मांगे उनकी ओर से की गई थी, लेकिन आज किसान आंदोलन से ये तमाम जो मांगे हैं ये गायब हैं। और अगर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ राजनीति की जा रही है, वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात की जा रही है, संजय सिंह से मुलाकात की जा रही है। तो ये तमाम राजनीतिक हथकंडे हैं जो अपना रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन जवाब भी लगातार उन्हें मिल रहा है। बीजेपी ने उन्हीं के गढ़ में उन्हें जवाब दे दिया कि जिस फर्जी आंदोलन को वो चला रही है, उसका नतीजा आने वाले चुनावों में भी यही होगा जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में हुआ है। और आपको बता दें, ये आंदोलन ऐसे ही राजनीतिक आंदोलन नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही ये फर्जी किसान आंदोलन लोग इसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको बता दें, हाल ही में गुरनाम सिंह चढ़नी जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया और 7 दिन के लिए उनको निलंबित किया गया है। किसी मंच पर वो नहीं जा सकेंगे और ये निलंबित करने की वजह है कि उन्होंने पंजाब में चुनाव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा को पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सवाल है कि अगर गुरनाम सिंह चढ़नी पंजाब में चुनाव लड़ने की बात करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें निलंबित करता है, तो राकेश टिकैत कहां है? राकेश टिकैत जो हर रोज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हैं, उसको लेकर हर रोज उनकी टिप्पणी सामने आती है। यहां तक कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से हराया जाए, इसको लेकर तमाम उनके बयान आते हैं। तो आखिर संयुक्त किसान मोर्चा ये कौन सा दोहरा रवैया अपना रहा है, इसको लेकर भी लोग लगातार अब राकेश टिकैत और इन तमाम आंदोलन जीवियों से सवाल पूछ रहे हैं।
इतना ही नहीं, आपको बता दें हाल ही में राकेश टिकैत की ओर से यह भी कहा गया है कि दरअसल वो संसद का रास्ता भी जानते हैं और मॉनसून सत्र पे वो संसद का घेराव करेंगे। उनके 200 कार्यकर्ता जो किसान हैं वो संसद पहुंचेंगे, ट्रैक्टर से वहां विरोध प्रदर्शन जताएंगे। संसद के बाहर भारतीय किसान यूनियन विरोध प्रदर्शन करेगी और संसद के अंदर उनके जो तमाम ये भाई बंधु हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल जो लगातार राकेश टिकैत से मुलाकात कर रहे हैं, वो संसद के अंदर उनका जो सवाल है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये लगातार जो गठजोड़ है ये देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इस किसान आंदोलन को लगातार फर्जी आंदोलन लोग करार दे रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन राकेश टिकैत चला रहे हैं जिसे जवाब मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जिन किसानों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को वो अपना वोट बैंक कह रहे हैं, अब वही किसान उन्हें जवाब देते भी नजर आ रहे हैं। और राकेश टिकैत का जो असली चेहरा है वो लगातार उनके बयान जो हैं वो बेनकाब कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से जंग की धमकी दी है, जाहिर तौर पर यह धमकी कितनी खोखली है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।